जय गुरु जी। संगत जी, एक छोटे से शहर में विवेक नाम का एक युवक रहता था। बाहर से देखने पर उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य लगती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह पूरी तरह टूट चुका था। पिता की बीमारी, व्यापार में घाटा, अपने लोगों की बेरुखी और हर दिन बढ़ती परेशानियों ने उसके मन को इतना कमज़ोर कर दिया था कि अब उसे किसी भी चीज़ में उम्मीद दिखाई नहीं देती थी। वे रात रात भर जागकर सोचता रहता था कि आखिर उसकी ज़िंदगी में इतना दुख क्यों है। विवेक बचपन से गुरु जी को मानता था। उसके घर में हमेशा गुरु जी की तस्वीर के सामने दीपक जलता था। जब भी कोई परेशानी आती, वे हाथ जोड़कर कहता, गुरु जी मेरा साथ मत छोड़ना। लेकिन उसके मन में हमेशा एक डर रहता था कि कहीं उसका विश्वास कमज़ोर ना पड़ जाए, कहीं गुरु जी उससे नाराज़ ना हो जाएं। वे खुद ही वह हर परेशानी को संभालने की कोशिश करता और जब हार जाता तब रोकर गुरु जी को याद करता। एक दिन हालत इतने खराब हो गए कि उसने अपना घर बेचने तक की नौबत आ गई। जिन लोगों पर उसने भरोसा किया था, वही लोग उसे छोड़कर चले गए। उस रात विवेक बहुत रोया। उसने पहली बार दिल से कहा, गुरु जी अब मुझ में ताकत नहीं बची, मैं ज़िंदगी से हार गया हूँ। अगले दिन वह बारी मान से बड़े मंदिर गया। वहाँ बहुत भीड़ थी, लेकिन उसका मन बिल्कुल शांत था। वह एक कोने में बैठ गया और गुरु जी की मूर्ति को देखने लगा। तभी उसकी नज़र एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी जो बहुत सुकून से मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने विवेक को पास बुलाया और कहा, बेटा तू इतना परेशान क्यों है। विवेक फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने सारे दुख उस बुजुर्ग को बता दिए। सब सुनने के बाद बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, तू हमेशा गुरु का हाथ पकड़ने की कोशिश करता रहा, इसलिए इतना डरता रहा कि कहीं तेरा हाथ छूट ना जाए। लेकिन जिस दिन तू अपना हाथ गुरु जी को पकड़ा देगा, उस दिन तुझे किसी बात का डर नहीं रहेगा। ये शब्द सीधे विवेक के दिल में उतर गए। उसने पहली बार महसूस किया कि वे सिर्फ बोलता था कि उसे गुरु जी पर भरोसा है, लेकिन अंदर से वह हर चीज़ खुद ही संभालना चाहता था। उसी पल उसने आंखें बंद की और दिल से कहा, गुरु जी आज तक मैं खुद रास्ते ढूंढता रहा, अब मैं खुद को आपके हवाले करता हूँ। अब मेरी ज़िंदगी आप संभाल लो। उस दिन के बाद विवेक की ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। चमत्कार अचानक नहीं हुआ, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा होने लगा। उसके पिता की तबीयत में सुधार आने लगा। एक पुराना दोस्त उसके काम में मदद के लिए आगे आया। जो व्यापार बंद होने वाला था, वहीं से नया रास्ता खुल गया। सबसे बड़ी बात, अब विवेक के मन का डर खत्म होने लगा था। पहले वह हर छोटी बात पर घबरा जाता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था। लोग उससे पूछते, तू इतना शांत कैसे रहने लगा। तो वह मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता, पहले मैं गुरु जी का हाथ पकड़ता था, इसलिए डरता था कि कहीं मेरा हाथ छूट ना जाए, लेकिन अब मैंने अपना हाथ गुरु जी को पकड़ा दिया है। अब चिंता मेरी नहीं, गुरु जी की है। धीरे धीरे विवेक की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। उसके घर में खुशियाँ लौट आई। माँ के चेहरे पर मुस्कान वापस आ गई। जिस इंसान को कभी हर जगह अंधेरा दिखाई देता था, अब वही हर परिस्थिति में गुरु जी की कृपा दिखने लगा। उसे समझ आ गया कि सच्चा विश्वास सिर्फ मंदिर जाकर माथा टेकने से नहीं आता, बल्कि खुद को पूरी तरह गुरु जी के
चरणों में समर्पित करने से आता है। जब इंसान अपना अहंकार, अपनी चिंता और अपना डर गुरु जी को सौंप देता है, तब गुरु जी उसकी ज़िंदगी की डोर अपने हाथों में ले लेते हैं। और जिस ज़िंदगी की डोर गुरु जी के हाथ में हो, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। इसलिए अगर ज़िंदगी में कभी बहुत अंधेरा लगे, रास्ते बंद दिखाई दें, अपने भी साथ छोड़ दें, तब घबराना मत। बस सच्चे दिल से गुरु जी से कहना, गुरु जी अब मैं नहीं, अब सब आप संभाल लो। फिर देखना कैसे धीरे धीरे हर दुख खत्म होगा, हर बंद दरवाज़ा खुलेगा और ज़िंदगी में फिर से रोशनी लौट आएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख देना, जय गुरु जी।